अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। जनाब का इसमें ग्रामी जफ़र इकबाल। जफ़र साहब, इलाका कौन सा है? गोदपुर मेरा इलाका जी। सर आप कितने अरसा से डेयरी फार्मिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। माशाल्लाह। सर ये जो 2 साल का तजर्बा है ये कैसा रहा? तजर्बा तो ठीक ही है, मतलब ये कोई ऐसा अच्छा मतलब बुरा काम नहीं है, प्रॉफिटेबल काम है। दूध का काम माशाल्लाह ये पैगम्बरों का पेशा है, ये बकरी मतलब पालना ये वो। लेकिन सिर्फ ओनली मसला जो है वो यही है कि लेबर जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। वो लोग सही दयानतदारी से ईमानदारी से काम नहीं करते। जी जी। 1 महीना काम करेंगे या 2 करेंगे, उसके बाद वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं। उसके बाद बड़ा मसला बन जाता है आपके लिए। तो इसीलिए हमने ये जो फार्म बनाया था शुरू में, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की है वो 200 जानवर की थी। लेकिन हम आज तक 2 साल तकरीबन हो चले हैं, वो 15-16 जानवर से ऊपर नहीं गए। जी जी। बेसिक प्रॉब्लम बस यही है कि इसमें लेबर अवेलेबल नहीं। जी जी। माशाल्लाह आपका जो फार्म है खूबसूरत है। इसके अलावा शेड जो उनकी कैपेसिटी है वो 200 एनिमल की है। हाँ जी। लेकिन इसको आपने महदूद इसी वजह से किया है, लेबर इशू है। लेबर इशू। इससे पहले भी काफ़ी फार्म पर गए हैं, उनका भी यही इशू है। इसका सर कोई सलूशन नहीं लेबर इशू का? सलूशन इसका मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई अच्छा काबिल भरोसा बंदा मिल जाए, आप फैमिली मिल जाए, फैमिली भी लेके आऊँ मैं इधर, फैमिली भी रखी है, फैमिली वाले भी वो बस यही है कोई ना कोई एक्सक्यूज़ महीना 2 महीने के बाद निकालते हैं तो वो चले जाते हैं। हालांकि हम उनकी टेक केयर भी करते हैं, दूध भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, खाना भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ना मतलब कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, लॉन्ग रन वो कोऑपरेट नहीं करते। जी जी। शॉर्ट टर्म पे वो करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन पे वो नहीं करते। जी जी। सर इसके अलावा डेयरी के कारोबार में और भी कोई मसला है? यहाँ के मेन मसला लेबर इशू ही है? मेरे लिए तो ये लेबर ही है, क्योंकि मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन मेरी अपनी है माशाल्लाह। तो वो ये है कि जो जानवरों का जो नेसेसिटी है वो यही है कि उनके लिए चारा वाफर होना चाहिए। जी जी। तो चारे का मसला नहीं है, ज़मीन बहुत है मेरी, 2 ट्यूबवेल 3 लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो और कोई मसला नहीं, सिर्फ मसला यही है कि लेबर नहीं। जी जी। अच्छा सर, अभी मैं थोड़ा फोकस करूंगा ये जो आपके शेड हैं, माशाल्लाह आपने 2 शेड बनाए हैं, इनकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है? इनकी लंबाई जो है ना वो तकरीबन 120 फुट है और चौड़ाई 25 फुट है जी। 25 से 30 फुट होनी है। तो इनकी कैपेसिटी पर शेड इनके अंदर 100 एनिमल आसानी से आ जाते हैं? तकरीबन 100 जानवर जो है वो आराम से समा सकते हैं। पक्की मतलब वो ईंटों की वो चारे के लिए खुलियाँ बनाई हुई हैं। जी जी। तो वो मतलब आसानी से जानवर इतने आ सकते। तो आपकी शेड है, इन पर कितना खर्चा आ गया था और आपने इनको किस साल में तमीर किया है? 2 साल हो गए इनको तो तमीर करना, तो 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख रुपया इस पे खर्चा आया था टोटल। टोटल फार्म पर? हाँ, ज़मीन निकाल के जी। सिर्फ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पे 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्चा है। जी। अच्छा सर, अभी मैं फोकस करूंगा ये जो आपके एनिमल्स हैं ये कौन कौन सी नस्ल के हैं? इसमें देसी भैंसें भी हैं और नीली बार की भैंसें हैं और गाय है वो भी मिक्स है और बच्चे हैं वो भी मिक्स बच्चे हैं जी। वो कुर्बानी के लिए रखे हुए, और ये बकरे हैं ये भी कुर्बानी के लिए। अच्छा सर, ये आपके पास 2 नस्ल की भैंसें हैं, देसी और नीली की। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि भैंसों की जो बेहतरीन नस्ल है वो कौन सी है? इसके अलावा ये जो हमारा इलाका है सियालकोट का, यहाँ कौन सी भैंसें ज़्यादातर कामयाब होती हैं? सियालकोट के इलाके में तो ज़्यादातर आलमोस्ट लोग ही बाहर से ही लेके आते हैं, वो नीली बार से लेके आते हैं या इधर से साहिवाल की तरफ से लेके आते हैं लोग। जी जी। इधर की भैंसें जो है ना वो इतना ज़्यादा दूध नहीं देती, लेकिन वो जो बाहर से लोग लेके आते हैं वो अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छा दूध देती हैं। अच्छा, यानी वो जो दूसरा इलाका है उनकी भैंसें अच्छी हैं? हाँ जी। तो सर जो अच्छी भैंस है उसकी कोई पहचान, कोई खूबी?
पहचान वो उधर ही जाके पता लगता है बंदे को। ये छोटी सी दरमियाने से साइज की भैंस हो, उसका मतलब ज्यादा बहुत बड़ी भैंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी भैंस जो है ना वो थोड़े अर्से के बाद मतलब वो इतना दूध शूध ज्यादा नहीं देती है जी। तो छोटे दरमियाने दर्जे की भैंस उधर से लेके आएंगे तो तकरीबन 2 लाख के अराउंड बोर्ड मिल जाती है जी। तो वो सही रहती है। यानी कि उनका जो जिसामत और वजूद है वो दरमियाना हो। दरमियाना। इसके अलावा उनका जो सुआ है, कौन से सुए वाली भैंस बेहतर है? वो पहला सुआ जो है वो अगर पहलन चोटियाँ जो मिल जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर आपने उनको लॉन्ग रन रखना है अपने पास तो वो पहले सुए पे जो सूती हैं वो अच्छी होती हैं। यानी उनका दूध देने का पीरियड ज्यादा है, क्योंकि वो पहलन होती है ना, पहली सुआ देती हैं वो बच्चा जी। तो उसके बाद वो अगर आप उनको 5, 4, 6 साल 7 साल अगर आप उनको अपने पास रखना चाहें तो वो अच्छी रहती है जी। तो इसके अलावा जो गाय है वो क्रॉस है? गाय जो है क्रॉस है। तो माशाल्लाह इस वक्त आपके पास टोटल कितने जानवर हैं? टोटल तकरीबन 14-15 जानवर हैं जी। तो दो छोटे हैं और 13-14 बड़े। तो दूध देने वाले सर जानवर कितने हैं? दूध देने वाले अभी थोड़े भैंसे जो हैं वो सब मतलब सूने के नजदीक हैं जी। वो 2-2, 3-3, 4-4 माह बाद वो सूएंगी, सारी सूझ जाएगी जी। हाँ जी। तो सर आपने इनकी रूटीन क्या रखी है? रोजाना इनको खुराक में क्या खिलाते पिलाते हैं? इनको ज्यादातर तो ये तूड़ी और आजकल जो बरसीम है वही देते हैं। तो जब उनका दूध निकालते हैं उस वक्त उनको वंडा डालते हैं जी। हाँ जी। दूध धोते वक्त ना जी जी उनको वंडा देते हैं। यानी कि वंडा रोजाना 2 टाइम? हाँ। और इसके जी। तो सर ये जो सब्ज और खुश्क चारा है इसकी रेशियो क्या है? कितने कितने केजी रोजाना खिलाते हैं? ये केजी का कभी अंदाजा नहीं किया हमने, हम तो एक रेड़ा लाद के लाते हैं खेत से जी जी। तो वो कुतर के सारा उनको साथ में 2-3 मन तूड़ी शामिल करते हैं तो वो उनको खिला देते हैं। वैसे ज्यादा जो है वो सब्ज चारा होता है? सब्ज चारा ही होता है। अभी बरसीम का मौसम है, इसके बाद वो अभी वो आ जाएगी चरी वगैरह शुरू हो जाएगी, मकई जी जी। तो ये है। तो इसके अलावा सर जो वंडा इस्तेमाल करते हैं वो खुद तैयार किया है या कि किसी कंपनी का? नहीं, वंडा जो है ना वो दुकान से शॉप से लेके आते हैं। ये कौन सी कंपनी का? मुझे नहीं याद रहा कौन सी है वो। अच्छा, यानी कि लेके वैसे आप बाजार से आते हैं। तो सर रोजाना एक टाइम एक जानवर को कितना वंडा खिलाते हैं? तकरीबन 3-4 किलो दे देते हैं एक को। एक दिन का या एक टाइम का? एक दिन का। जी। अच्छा सर, अभी माशाल्लाह पहले आपने जिक्र किया था कि जो चारा है वो आपका घर का है। हाँ जी। तो आप बाजार से वंडा लेते हैं, इसके अलावा तूड़ी लेते हैं? तूड़ी भी तकरीबन हमारी अपनी होती है जी, लेकिन कुछ लेनी भी पड़ती है जी। तो बाकी वंडा जो है वो बाजार से लेते हैं। ठीक है सर, अभी ये बड़ा अहम सवाल है तो मैं पूछूंगा कि अगर ज़मीन अपनी हो, चारा घर का हो, सिर्फ वंडा बाजार से लेना हो, वंडा और लेबर का खर्चा डालकर और ये जो चारा है वो घर का है, तो फिर एक जानवर पर रोजाना का कितना खर्चा आता है? ये मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कितना खर्चा आता है जी। वो बस ऐसा ही है कि जो भी जितने भी पैसे हों आते हैं वो दूध के जी जी तो उनको ही खिलाई जाते हैं जानवरों को। अच्छा, यानी आपने कैलकुलेशन नहीं की? नहीं। माशाल्लाह आपने सर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जानवर आपने कम रखे हैं, आपने आगे क्या प्लान बनाया? आप नहीं समझते कि आप इतना खर्च करके इतने कम जानवर रख के इसमें जो है वो ज्यादा बचत हासिल नहीं कर रहे? नहीं, बचत कोई नहीं होती इधर, सिर्फ ये अब हमने अपने शौक के लिए रखा हुआ है जी। इसमें से ये है कि हम खालस दूध अपने घर ले जाते हैं रात को, तो वही मतलब प्रॉफिट है जी। तो अपनी जमीनों की देखभाल करते हैं, वो है बस यही प्रॉफिट है इसमें। यानी कि आपका शौक है और आपको खालिस दूध जो है ना वो मुहैया हो जाता है? खालिस दूध मिल जाता है और जानवर रखे हुए हैं कुर्बानी के लिए वो प्रॉफिट हो जाता है जी। उनको मतलब सारा साल हम पालते हैं, तो यही है सब कुछ उधर। अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी कीमती बातें आपने बताई हैं। ये जो सामने आपका तूड़ी का गोदाम नज़र आ रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो 2-3 हज़ार मन तूड़ी जो है ना इससे भी ज़्यादा आ जाती है, इतना बड़ा बनाया हुआ जी।
तो अभी तो इसमें हम थोड़ी तूड़ी वगैरह अपने जानवरों के लिए रखते हैं, उसके बाद वो अपना ट्रैक्टर है, ट्राली है, वो अंदर खड़ी की हुई है। जी जी। तो यही है बस। ये साथ में वो बकरों के लिए बनाया है वो छोटा कमरा जी। तो बाकी ये दफ्तर वगैरह हैं ये जो इधर बनाए हुए हैं जी, वो नौकरों के लिए बनाया हुआ उनके रैश जो है। जी जी। हाँ जी। माशाल्लाह सर, आपने काफ़ी कीमती बातें बताई हैं। जो दोस्त डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, भैंसें या गाय रखना चाहते हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा मुहलस मशवरा यही है कि अगर आपके पास ज़मीन अपनी है तो फिर इस कारोबार में कदम रखें, क्योंकि अगर आपने हर चीज़ खरीद के जानवरों को डालनी है तो वह कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता काम। अगर आपकी ज़मीन है, आपके पास को 8, 10, 15, 20 किले ज़मीन है तो फिर आप इस कारोबार को शुरू करें, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो साथ में अगर आप खुद काम कर सकते हैं जानवरों को तब भी ये बहुत अच्छा बिजनेस है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कीमती बातें बताई हैं, अपना कीमती वक्त दिया है। मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।